आपका सवाल है। 1. विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। आपका ऑप्शन है। 1. सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। 2. ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। 3. विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। 4. विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है। 2. समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है। 1. समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 2. विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। 3. लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 4. समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है। 3. अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? आपका ऑप्शन है। 1. व्यक्तिगत शैक्षिकी योजना बनाना। 2. शिक्षाशास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। 3. दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। 4. संरचनात्मक शिक्षाशास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है। 4. सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? आपका ऑप्शन है। 1. अतिसक्रियता। 2. असतर्कता। 3. कम परिज्ञानता बोधगम्यता। 4. अपसारी चिंतन। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है। 5. निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? आपका ऑप्शन है। 1. बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। 2. अनुकरण नकल और दोहराना। 3. विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। 4. संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है। 6. एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि? आपका ऑप्शन है। 1. इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। 2. अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। 3. इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। 4. त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है। 7. अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? आपका ऑप्शन है। 1. बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। 2. यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। 3. बच्चे को दंड देकर। 4. प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है। 8. शर्मिंदगी। आपका ऑप्शन है। 1. बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। 2. के भावों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। 3. का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। 4. का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है। 9. अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। आपका ऑप्शन है। 1. बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 2. बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। 3. बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। 4. बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है। 10. अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है।
1 प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 असफलता अनियंत्रित है। 3 योग्यता सुधारिया है। 4 योग्यता अटल है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 11 निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? आपका ऑप्शन है 1 बारंबार परीक्षाएं, 2 अन्वेषण और संवाद, 3 प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, 4 पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है 12 बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। आपका ऑप्शन है 1 अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, 2 विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, 3 सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, 4 वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 13 अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? आपका ऑप्शन है 1 संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, 2 कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, 3 उच्च उत्तेजना, उच्च भय, 4 निम्न उत्तेजना, उच्च भय। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है 14 बच्चों के विकास की व्यक्तिगत किया जा सकता है। विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित? आपका ऑप्शन है 1 न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, 2 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, 3 केवल आनुवंशिकता पर, 4 केवल पर्यावरण पर। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है 15 एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वो कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है 1 आत्मकेंद्रिता, 2 मनोवैज्ञानिक विकार, 3 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, 4 स्वतः नियमन। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 16 मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। आपका ऑप्शन है 1 विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, 2 पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, 3 विद्यार्थियों को नामांकित करना, 4 योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है 17 एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। आपका ऑप्शन है 1 छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, 2 अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, 3 बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी, 4 अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 18 एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का ये कथन। आपका ऑप्शन है 1 लैंगिक भेदभाव को कम करता है, 2 लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, 3 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, 4 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 19 एक प्रगतिशील कक्षा में। आपका ऑप्शन है 1 ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए,
2 विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। 3 अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। 4 विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है 20। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। आपका ऑप्शन है 1 उत्तर प्रथागत, 2 अमूर्त संक्रियात्मक, 3 प्रथापूर्व, 4 प्रथागत। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 21। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है 1 समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। 2 परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। 3 विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। 4 विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 22। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि आपका ऑप्शन है 1 बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, 2 बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, 3 बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, 4 एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है 23। जॉन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? आपका ऑप्शन है 1 परिकल्पित निगमनात्मक सोच, 2 संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, 3 अमूर्त सोच का विकास, 4 विचार सोच में केंद्रीकरण। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका सवाल है 24। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है 1 विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, 2 विकास बहुआयामी होता है, 3 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, 4 विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है 25। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। आपका ऑप्शन है 1 अभिप्रेरणा, 2 संतुलीकरण, 3 सांस्कृतिक उपकरणों, 4 गुणारोपण। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 26। जॉन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। आपका ऑप्शन है 1 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, 2 स्कोमा मनोबंध, 3 मनोवैज्ञानिक उपकरणों, 4 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है 27। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। आपका ऑप्शन है 1 सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, 2 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, 3 प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, 4 अविभेदी समरूपी निर्देशों। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका सवाल है 28। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है 1 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, 2 छात्र जिसका अशक्त शरीर है,
3 मंदित छात्र, 4 विकलांग छात्र। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका सवाल है 29। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? आपका ऑप्शन है 1 मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, 2 अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, 3 सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, 4 अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका सवाल है 30। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? आपका ऑप्शन है 1 योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, 2 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, 3 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, 4 अध्यापक के पक्ष पर असफलता। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2।